चलिए चर्चा कर लेते हैं। मैं बता दूं कि आज ही के आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से लगभग 324 समथिंग पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। और उसमें लगभग मध्य प्रदेश में लगभग 20 पोस्ट निकाली गई, मतलब मध्य प्रदेश में अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग जिले में अलग अलग पोस्ट निकाली, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो पूरे इंडिया में तो 300-350 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता है सिलेक्शन किस प्रकार होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्लियर है ना बच्चों? चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये देखिए हमारा नोटिफिकेशन रहा, क्लियर, जो कि अभी निकाला गया, कुछ देर पहले ही डाला गया है, याद रखिएगा। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है आपके 11 तारीख से आपको स्टार्ट हो चुके हैं, और कब तक भरे जाने हैं? लगभग 31, मतलब इस मंथ भरे जाएंगे, मतलब 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। अब ये कितने क्या वैकेंसीज हैं, कितने क्या चीजें, लगभग 344 पोस्ट है। कितनी आपकी? तो 344 पोस्ट है। और पोस्ट का नाम क्या आपका? तो एग्जीक्यूटिव है। क्या आपका? एग्जीक्यूटिव है, क्लियर। तो इन सबकी मैं पहले इसकी चर्चा ना करते हुए पहले क्या करता हूँ, आपका निकाला गया है कौन सा? तो इंडिया पोस्ट बैंक भर्ती निकाली गई है, आईपीबीबी रिक्रूटमेंट निकाली गया है। टोटल आप 344 पोस्ट है। कितने आपके? 344 पोस्ट है, जो कि मैं चर्चा किसकी करूंगा? तो चर्चा करूंगा मैं आपके मध्य प्रदेश की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी निकाली गई मध्य प्रदेश में, क्लियर। तो सबसे पहले अशोकनगर में 1 पोस्ट निकाली गई, बालाघाट में 2 पोस्ट है, बैतूल में 1 है, छिंदवाड़ा में 1 है, धार में 1 है, डिंडोरी में 1 है, गुना में 1 है, होशंगाबाद में 1। कहा जाए कितनी पोस्ट है आपकी? तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पोस्ट हमारे मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई। मतलब 344 पोस्टों में 20 पोस्ट कहाँ निकाली? तो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, क्लियर है। और इसमें जो मिनिमम एज कितनी आपकी? जो मिनिमम एज आपकी 20 है, मतलब 20 साल की अगर आपकी आयु हो चुकी है, 20 ईयर की मिनिमम एज हो चुकी है, तो आप लोग भर पाएंगे। और जो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 35। उसके साथ ही साथ अगर एज कब से काउंट किया जाएगा? तो एज काउंट किया जाएगा आपका 1/9/2024 से, मतलब आपका 1 सितंबर से आपका काउंट किया जाएगा एज आपकी। आपका एडवर्टाइजमेंट करवा चुका है सर, तो एडवर्टाइजमेंट डेट आपकी आई है 11/10/2024, मतलब 11 अक्टूबर को आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। और फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं सर? तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 11 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कब तक भरे जाएंगे? अंतिम लास्ट डेट कब है आपकी? तो 31/10/2024 तक आपकी क्या आपकी तो लास्ट डेट रहने वाली है। सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी आप देख लीजिएगा, तो सैलरी रहने वाली है इसकी 30,000 पर मंथ रहने वाली है। कितनी रहने वाली है आपकी? तो 30,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है, क्लियर। एग्जीक्यूटिव की याद है किसकी आपकी? तो एग्जीक्यूटिव जो सैलरी रहने वाली है आपकी 30,000 रहने वाली है। और इसका फॉर्म किस तरह अप्लाई करना पड़ेगा? तो इसका जो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए लिंक मैं बता दूंगा, लिंक किस प्रकार आपको भरना, कैसे नहीं भरना मैं बता दूंगा, ठीक। और सिलेक्शन किस प्रकार होगा आपको? तो मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। किस प्रकार होगा आपका? तो मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। क्वालिफिकेशन सारी चीजें आपको अभी बताते देखिए, रखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए आपके पास? तो एनी ग्रेजुएशन, ठीक है, देखिएगा। किसी भी आपने जो किससे भी किया हो, बीएससी किया हो, कुछ बीएससी किया हो, किसी भी से भी आपने ग्रेजुएट किया हो, तो आप लोग भर पाएंगे। साथ में 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें? जीडीएस में। किसमें आपको? तो जीडीएस में एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है, अभी फॉर्म में। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉस्टली दिया गया है फॉर्म फीस, सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि 750 फीस मांगी जा रही है इस पोस्ट के लिए। एक व्यक्ति से 750 पोस्ट, क्या मतलब 750 रुपए लिया जा रहा है फॉर्म फीस। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉस्टली लिया जा रहा है। अगर 200-400 रुपए भी लिया जाता तो ठीक ठाक था, लेकिन ये जो 750 लिया जा रहा है कुछ ज्यादा ही लिया जा रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या राय है जरूर बताइएगा। तो ये देखिए आपका इंडिया पोस्ट की क्या ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, इसके बाद अपना करके अपनी तमाम चीजें कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर दिया सिंपल से, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। क्या कर लेना? रजिस्ट्रेशन कर लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, फोटो सिग्नेचर डालना, डिटेल डालना, प्रीव्यू करना, अपलोड करना, पेमेंट करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब मैं इसके बाद ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ये आपका क्या है? नोटिफिकेशन है, क्लियर। अब यहाँ पास आप लोग देखेंगे जरा, यहाँ पर तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि सब चीज़ें आई थिंक बता चुका हूँ। जैसे देखिए अलग अलग, जैसे कि आपके अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट निकाली गई, आंध्र प्रदेश में 8, वहीं हम लोग देख रहे हैं असम बिहार में अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, और गुजरात में 29 पोस्ट निकाली गई है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जहाँ निकाली गई है, तो सबसे ज़्यादा निकाली गई है आपके कहाँ? उत्तर प्रदेश में निकाली गई है, 36 पोस्ट निकाली गई है। टोटल कहा जाए 344 पोस्ट निकाली गई है, क्लियर। अब एग्जीक्यूटिव में जॉब प्रोफाइल किस प्रकार क्या रहने वाला है, सब चीज़ें दी गई हैं आपको, जो कि देख लेना है। आपको मैं एज बता चुका हूँ, सब चीज़ें बता चुका हूँ। और यहाँ मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जीडीएस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा था? एप्लीकेंट्स शुड बी हैव नो डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट, मतलब किसी प्रकार का आपके पास कोई केस ना चल रहा हो, ना ही कोई किसी प्रकार कोई पेंडिंग केस होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक। और यहाँ पर पे का जो पे अमाउंट है कितना? 30,000 पर मंथ है, जो सैलरी दी जाएगी 30,000 पर मंथ दी जाएगी, क्लियर। और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा? तो वही आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स पर रहेगा आपके, ठीक है। जो मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा आपको, ओके। तो आई थिंक ये पूरी पीडीएफ खत्म हो चुकी थी ना, और कुछ नहीं, बाकी मैं सारी डिटेल आपको दे चुका हूँ। और करना कुछ नहीं आपको, याद रखिएगा करना कुछ नहीं है। मैं इसकी जो पीडीएफ है डलवा दूंगा, कहाँ डलवा दूंगा? एक कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।